गजा में हर घड़ी कयामत की घड़ी, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड मौत बांटने लगा। वहशियाना सेहूनी बमबारी से एक घंटे में 6 बच्चे और 5 खवातीन शहीद। इस्राएली फजाइया की अस्पतालों पर मुसलसल बमबारी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा के अस्पतालों में बड़ी तादाद में बमबारी से जख्मियों की आमद का सिलसिला जारी है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सेहूनी जारहियत में इजाफा। तल करीम में इस्राएली फौजियों की फलस्तीनी गाड़ी पर फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में मजमूई शहादतें 155 हो गई। शुहदा की मजमूई तादाद 10,000 से भी तजावुज। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। जंग से मुताल्लिक करारदाद मंजूर न हो सकी। रुकन ममालिक में इख्तलाफात खत्म न हो सके। उधर फलस्तीनी नुमाइंदे ने अमरीका को सीज फायर मुआहदे में रुकावट करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरस का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। गजा का डरावना ख्वाब इंसानी बहरान से बढ़कर है। याद रखें, आलमी क़वानीन से कोई भी बरतर नहीं। अस्पतालों में ईंधन के बगैर इंक्यूबेटर में मौजूद नौमौलूद बच्चे मर जाएंगे। अमेरिका का दोगला चेहरा, इसराइल को हथियार और अरब मुल्कों से मुज़ाकरात का ढोंग। गजा जंग पर अमेरिका की दोगली पॉलिसी। इस्राएली वज़ीर आज़म से जो बाइडन का टेलीफोनिक राबिता। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक जो बाइडन और नेतन्याहू ने गजा पर हमलों में वक्फे के इम्कानात पर गुफ्तगू की। दूसरी जानिब अमेरिका का इसराइल को $320 मिलियन के जदीद हथियार और बॉम्ब सप्लाई करने का मंसूबा बेनकाब। अमरीकी अखबार ने सदर जो बाइडन इंतजामिया का पोल खोल दिया। अमरीकी कांग्रेस कमेटी कई माह कबल हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे चुकी है। गजा पर इस्राएली हमलों में फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। पाकिस्तान इस्राएली हमलों की मजम्मत करता है। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमने हमेशा फलस्तीन के मौक़िफ़ की तायद की है और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप फलस्तीनी मुतासरीन के लिए। फलस्तीनी सफीर कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीन कौज का साथ दिया। इमदाद भिजवाने पर शुक्रगुजार हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। गजा में गासिब सेहूनी फौज की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी नस्लकुशी और मजालिम की भरपूर अल्फाज में मुजम्मत। इस्लामाबाद में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। फिरका का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने खिताब में कहा, रफाह बॉर्डर से सिर्फ 15% इमदादी सामान जाने की इजाजत दी जा रही है। बॉर्डर मुकम्मल खोलने का मुतालबा करते हैं। शहर कायद में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, दुनिया को इंसानी हुकूक सिखाने वाला अमेरिका इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। ये भी तय पाया है माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और MK मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मुत्तहिदा वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात में इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक बोले, दोनों जमातों का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक हुआ है। मुआशी, सियासी, आइनी और कानूनी उमूर पर आपस में मुशावरत की जाएगी। मुल्की मसाइल हल करने के लिए इत्तफाक राय की जरूरत है। तो ये बात वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। चुनांचे हमारे दरमियान तो ये तय हो गया। उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है
تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ موجودہ معاشی اور سیاسی چیلنجز سے مل کر ہی نپٹا جا سکتا ہے، فاروق ستار کی سعد رفیق کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا دونوں جماعتیں انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کرے گی۔ دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی تین اراکین پر مشتمل ہوگی۔ ملک کی معاشی مسائل کے حل کے لیے اتفاقی رائے ہونا بہت ضروری ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے، ہم 2013 والی پوزیشن پر واپس جائیں گے۔ نواز شریف کو ہر طرح کے مسائل سے نمٹنے کا تجربہ ہے۔ ملاقات کے اعلامیے کے مطابق مشترکہ کمیٹی 10 روز کے اندر دونوں جماعتوں کی قیادت کو اشتراک کے حوالے سے حتمی تجاویز پیش کرے گی۔ جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ، آئیں آپ کھڑے ہوں، جمہوریت ہوگی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا۔ ہمیں ملک کی ترقی کی ضرورت ہے، ان سے ترقی نہیں ہو رہی تھی، ان کو 8 سال سے میں دیکھ رہا تھا ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں پہلا وہ پولیٹیشین تھا جس نے فلسطین کی بات کی تھی، آج بھی میں فلسطین کی بات کرتا ہوں۔ جمہوریت میں مقابلہ ہوگا تب ہی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا گھوٹکی میں کارکنان سے خطاب، کہا جو ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو بسم اللہ کہیں گے۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کچھ نہیں کیا، ہمیشہ عوام کی نوکری کی ہے۔ حکومت ملی تو سندھ میں ترقیاتی کام کریں گے۔ پاکستان اس وقت معاشی طور پر کمزور ہو رہا ہے، ہم فلسطین کے لیے ایسے آواز نہیں اٹھا رہے جیسے اٹھانی چاہیے۔ کراچی میں ایم کیو ایم اور نون لیگ کا غیر فطری اتحاد متوقع تھا، بھرپور مقابلہ کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کا رد عمل، کہا اتحاد ثابت کرتا ہے کہ یہ جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پیپلز پارٹی انتخابات میں کراچی اور ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ آج کا اتحاد ہماری اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے۔ مسلم لیگ نون سندھ میں بڑی تبدیلیاں، بشیر میمن صوبائی صدر، شاہ محمد شاہ نائب صدر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ نہال ہاشمی یا خواجہ ناصر محمود کو جنرل سیکرٹری بنائے جانے کا امکان۔ سندھ میں مضبوط اتحاد بنانے کی تیاری کا ٹاسک بشیر میمن کے سپرد۔ نواز شریف کا دورہ کوئٹہ طے پا گیا، 2 روزہ دورے پر 13 نومبر کو کوئٹہ پہنچیں گے۔ پارٹی میں شامل ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین سے ملاقاتیں کریں گے۔ مشترکہ ملاقاتوں کے بعد صوبائی صدر جعفر مندوخیل کی جانب سے دیے جانے والے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی تحریک انصاف کی مزید وکٹیں گرانے کے لیے کوشاں۔ آئی پی پی قیادت کے پی ٹی آئی کے مزید رہنماؤں سے رابطے۔ سابق رکن قومی اسمبلی راجہ خرم شہزاد کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور 9 نومبر کو آئی پی پی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ رواں ہفتے مختلف اجلاس سے اہم شخصیات کا پارٹی میں شامل ہونے کا امکان۔ جیل ٹرائل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کے تعیناتی کی انٹرا کورٹ اپیل۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی حکم امتناع کی استدعا مسترد۔ اٹارنی جنرل نے دلائل کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے سماعت کی۔ کیس کی اگلی سنوائی 10 نومبر کو ہوگی۔ فواز چودھری کا مانی فراڈ کیس میں 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست ضمانتوں پر سماعت۔ ذاتی مچلکوں پر عبوری ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ تیزی سے اوپر جاتی سٹاک مارکیٹ کو بریک لگ گئی۔ ہفتے کے روز کاروبار مندی کی لپیٹ میں آ گیا۔ 100 انڈیکس میں 124 پوائنٹس کی مندی سے سرمایہ کاروں کو 22 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قیمت مسلسل گر رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 10 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 1 روپیہ مہنگا ہو گیا۔
सोने की कीमत में 200 रुपए फी तोला कमी आई। IMF ने पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में कमी पर शुकूक का इजहार कर दिया। आलमी इदारे ने डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी की तफसीलात मांग ली। वजारत खजाना के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल किया। रुपए की कीमत में बेहतरी मसनूई नहीं, स्मगलिंग और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई से डॉलर की कीमत में कमी आई। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की तरफ से ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान ज़रई शोबे में सोलर एनर्जी का निज़ाम मुतारिफ करवाए। वादिये तीराह में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। शहीद की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर से रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी। 1,98,000 से जायद अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के मोतरफ। दी गई सहूलियात, मेहमान नवाजी और इज्जत अफजाई का शुक्रिया अदा किया। पाक अफगान सरहद से सुनो न्यूज की खुसूसी कवरेज। 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। मार्केट्स संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर सब के सब फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बंद होंगे। 144 लगा रहे हैं ताकि मिनिमम वहाँ पे हम लोगों को सॉर्ट ऑफ, और ये सिर्फ लाहौर डिवीजन के लिए है। बेकरियां और फार्मेसीज खुली रहेंगी। पंजाब में स्मोक की वजह से माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। निगरान सूबाई हुकूमत का यौम इकबाल और इतवार मिलाकर 4 छुट्टियों का ऐलान। जुमे को सरकारी दफातर और स्कूलों में छुट्टी होगी। हफ्ते को लाहौर की मार्केटें भी बंद। सिनेमा घर, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स जुमे से इतवार तक न खोलने का हुक्म। टेक अवे की इजाजत होगी। शादी घर, मेडिकल स्टोर्स, बेकरियां और परचून की दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में ट्रैफिक के लिए दफा 144 का निफाज। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की छुट्टियों के दौरान शहरियों से लाहौर में ट्रैफिक कम रखने की अपील। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रन का हदफ। ओपनर इब्राहिम ज़दरान की मेगा इवेंट में अफगानिस्तान की जानिब से पहली सेंचुरी। 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 129 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। मिशन वर्ल्ड कप कौमी स्क्वाड का कोलकाता में पड़ाव। शाहीनों का आज ट्रेनिंग सेशन। नायब कप्तान शादाब खान को मेडिकल पैनल ने क्लियर कर दिया। डॉक्टर्स की इजाजत मिलने पर प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की पसली में खिंचाव के बाद उनका कोलकाता के मकामी अस्पताल में MRI स्कैन कराया गया। पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच इंग्लैंड के खिलाफ हफ्ते को होगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।